बच्चों को इस बात का कभी एहसास नहीं होना चाहिए हम्म कि उनके पास बहुत पैसा है या हम्म उनके बाप के पास उनके घर में बहुत पैसा है। ये बात एहसास होना ही नहीं चाहिए उनको। बिल्कुल। हमारे घर में कभी अगर पैसे आते भी है ना कहीं से, किसी ने कुछ कैश वैश दे दिया जिसको बैंक में जमा करना है, तो हम बच्चे को नहीं दिखने देते हैं। ये डर नहीं है कि बच्चा ले लेगा मांग लेगा, वो डर नहीं है, हम्म क्योंकि वो संस्कार पे भरोसा है। डर इस बात का है कि उसको ये ना पता चल जाए कि पापा के पास पैसे हैं। उसको कंफर्ट में नहीं डालना। ना 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 ना, उसको हम्म कंफर्टेबल नहीं। हम कोशिश करते हैं कि कभी भी बच्चे को बड़े ब्रांड के जूते कपड़े हम्म मैंने आज तक नहीं दिलाए। हम कोशिश करते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे को आज भी उसी ब्रांड का कपड़ा पहनाऊं हम्म जो मैं जब नौकरी करता था तो वही तब पहनेगा करते वो। हैं। हाँ, इसमें कुछ लोग सेल्फिश कह देंगे कि हम्म अपना देखो ये बड़ा ब्रांड पहन रहा है, बच्चे कुछ। मैं चाहता ही नहीं कि उसका कोई फ्रेंड सर्किल हम्म उसको देख के कह दे कि यार तूने गुची की टी शर्ट पहनी है। बिल्कुल नहीं, गुची की वैल्यू नहीं समझनी उसको। बिल्कुल गुची तब समझे जब वो खुद खुद कमाने लग जाएगा। अभी हम्म मुझे उसको गरीब जैसा ही रखना है। बिल्कुल हाँ, अगर हम लोगों ने पैसा कमाया तो उसको सपोर्ट तब करेंगे जब वो करियर एस्टैब्लिश कर रहा होगा। राइट। शाहरुख खान ने जैसे किया, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ उसको। हम्म शाहरुख खान ने अपने बेटे का करियर बनाने के लिए, आर्यन खान का करियर बनाने के लिए सबको लाइन में लगा दिया। सबको लाइन में लगा दिया। अपनी सही। पूरी ताकत लगाई उस बंदे ने। हाँ, पर काम मेहनत तो उसी लड़के ने करी। मेहनत उसने करी है, लेकिन पीछे से पूरा बैक पूरा सपोर्ट बैक में दे रहा दिया। हूँ। हाँ। और मुझे लगता है बाप की काबिलियत ना यही काम आती है। हम्म बाप अगर लायक है तो बच्चे को बनाने के लिए खड़े हो जाओ। बिल्कुल कोई काम ऐसा ना करो कि तुम्हारे चक्कर में बच्चा खराब हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम अगर मेरे बच्चे अगर छोटे हैं इस उम्र में, मैं उसको अगर पीछे सपोर्ट करने लग गया ना ब्रांड का, रिचनेस का, वो बर्बाद होगा। बर्बाद, बड़ा आप उनको खोखला कर दोगे। खोखला हो जाएगा। खोखला कर दोगे। मैं ना अभी आपको रिसेंटली एक किस्सा सुनाता हूँ। सावजी भाई ढोलकिया का आपने नाम सुना होगा। हाँ। जो गाड़ियां बांटते हैं, यू नो, हम्म। बहुत बड़े डायमंड बैरन है, डायमंड डायमंड बैरन है। और अभी पीछे भी उन्होंने दिवाली के टाइम पे अपने बहुत घर फ्री में दिए लोगों को, जो लोग उनके साथ बहुत टाइम से हैं। उनके ना टोटल परिवार में शायद 6 लड़के हैं। हर लड़का जब पढ़ाई करके आता है, चाहे वो हार्वर्ड वॉटन कहीं से पढ़ के आ जाए, उसको 1 महीने के लिए स्ट्रिप कर दिया जाता है उसकी आइडेंटिटी से, उसके पैसों से। ओके। उसको थोड़े से पैसे दिए जाते हैं एंड उसको सूरत छोड़ना पड़ता है और कहीं दूर दराज जाना पड़ता है। अभी जो उनका सबसे लेटेस्ट वाला ये केस हुआ है, वो बेटा उनका सिक्किम चला गया। अब सिक्किम अच्छा। गया है, हाँ। वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता कि वो सावजी भाई ढोलकिया का वो भी ग्रैंडसन है या जो भी है, नहीं कर सकता। उसको पैसे खुद कमाने हैं। और कोई भी जॉब वो 6-7 दिन से ज्यादा नहीं कर सकता। क्यों? कंफर्ट आ जाएगा। कंपनी बदल देगा वो 6-7 कंपनी दिन में? कंपनी तो मिलेगी नहीं काम करने के लिए। ढाबे में काम करना है, सिक्योरिटी गार्ड का काम करना है, एक स्टोर है उस पे उसका काम करना है, क्योंकि आइडेंटिटी नहीं बता सकता। 1 ही महीने का टाइम है। अब उसको वहीं जो टॉयलेट वहां के ट्रक ड्राइवर यूज कर रहे हैं, हाईवे के ढाबे के, वही यूज करने हैं। उसके बॉस से गाली खानी है, बर्तन मांजने हैं, ये सब करना। किसकी बात हो रही है? वो व्यक्ति जो गिफ्ट में मर्सिडीज बांटता है। वो भी अपने एम्प्लॉइज को, वो भी अपने एम्प्लॉइज को, घर परिवार को नहीं, एम्प्लॉइज को, जो गिफ्ट में मर्सिडीज बांटता है। वो जानता है कि मुझे जो अपना राज्य देना है, आगे इतना बड़ा साम्राज्य देना है, वो काबिल हाथों में जाना चाहिए। अब वो काबिल कैसे बनेगा? जब तक वो आपका उस प्रोसेस से निकलेगा नहीं, जहां उसको रियलाइज हो पैसे की इंपॉर्टेंस क्या होती है, जब वो 2 रात भूखा सोएगा नहीं, जब तक वो उसको एक्सट्रीम हार्शनेस पता नहीं चलेगी कि जीवन की क्या होती है, ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं होगा, तो कैसे वो कनेक्ट करेगा, कैसे वो आगे जाएगा? छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति कैसे बने? ऐसे तो नहीं बने ना कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे। ठीक है, वो तो चलो उनका सौभाग्य था कि वो उस घर में उनका वो पैदा हुआ है। उसके बाद जो उन्होंने निपुणता हासिल करी, चाहे शास्त्रों में करी, चाहे शस्त्र में करी, चाहे वॉर पूरे उसके स्ट्रैटेजी में करी, डिप्लोमेसी में करी, ये तो उनकी लर्निंग थी ना। उनको जंगल छोड़ दिया जाता था। जब महाराज की डेथ हुई तो वो नहीं थे, वो जंगल में थे। तो आप सोचिए कि पिता की मृत्यु हो गई और बच्चा जंगल में, उस लेवल, क्योंकि आपको जितना बड़ा गोल अचीव करना है उतना ज्यादा अपने आप को कठिन परिस्थिति में डालना पड़ेगा। आपको मजबूती तो उसी मजबूती आएगी। तो आज सब कहते हैं, मतलब इतने शास्त्र, इतनी भाषाएं, इतना शस्त्र चलाना किसी को नहीं आता था जितना छत्रपति संभाजी महाराज को आता था। पर वही अगर शिवाजी महाराज गोद में लेके बैठे रहते उसको, तो नहीं हो पाता। तो एक फादर का सबसे बड़ा कैरेक्टर टेस्ट ही ये है। चाहे माँ कितनी भी सॉफ्ट हो जाए, वो माँ का नेचर होता है बच्चों के प्रति सॉफ्ट होने का, पर फादर को वो स्ट्रेंथ रखनी पड़ती है कि नहीं भाई, इसको डिफिकल्ट टेरेन में डालना पड़ेगा। और यही वजह मुझे लगता है ना कि कई लोग, जैसे आपने जैसा कहा कि फादर खुद अपने बेटे को कंफर्ट जोन से निकालते हैं, मुश्किल टाइम में डालते हैं। मैं तो कहता हूँ कई बार अगर फादर नहीं डाल रहे ना, आपको सच में परिस्थिति डाल रही है, मुश्किल परिस्थिति में, मुश्किल दौर से, तो लोग मुश्किल समय को कोसते बहुत हैं।
कोसना बंद करें, क्योंकि मुश्किल समय आपको अभी लग रहा होता है कि कुछ नहीं दे रहा, लेकिन वो पता नहीं किस किस सेल्स को कहाँ कहाँ मजबूत कर रहा होता है। राइट। आपके दिमाग के कौन किन नसों को वो कितना डंबल से मजबूत कर रहा होता है आपको नहीं पता, लेकिन ये एहसास तब होता है जब आप अच्छे टाइम में चले जाते हो।